अंदरूनी सिंध में आवारा कुत्तों के हमले जारी। हालांकि गांव में 10 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। न्यू सईदाबाद में आवारा जानवरों ने 5 तुलबा को काट लिया। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में 2 मासूम बच्चे निशाना बने। बहावलपुर में शौहर ने 3 साथियों के हमरा बीवी की टांग काट दी। बीवी की मुद्दईयत में खावंद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाक़े पर परवेज वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। पाकिस्तान का इंतखाबी दंगल, जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का छोगा और गोरी कोट में जलसे से खिताब। कहा, शेरों की सरजमीन पर कोई गीदड़ हुकूमत नहीं कर सकता। हुकूमत ने धांधली की कोशिश की तो आवाम नहीं छोड़ेगी। शहर शहर गांव गांव कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी। मानसहरा में एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। जिला भर में मजीद 4 सरकारी स्कूल सील कर दिए गए। दफा 144 नाफिज। चनियोट में एक शख्स कोरोना वायरस के बायस दम तोड़ गया। महकमा सेहत घोटकी और जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। खानपुर महर के इलाकों में गैस्ट्रो की वबा, 2 मासूम बच्चों की जिंदगी निकल गई। उमरकोट की तहसील समारोह से 2 माह बाद भी बरसाती पानी ना निकाला जा सका। मुतासरीन सड़क किनारे रहने पर मजबूर। सर्द मौसम के बायस मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। और सर्दियों की आमद के साथ ही गोजरा में गर्म मलबूसात के स्टॉल सज गए। शहरियों ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। महंगाई के हाथों दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं सना जावेद। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि हालांकि नवाही गांव लाखों गांव में 10 साला बच्चा कुत्ते के काटने से जाँ बहक हो गया। 10 साला साजिद को कुत्ते ने स्कूल जाते हुए काटा। बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। आपको अपडेट करें, अफसोसनाक वाकया पेश आया। हालांकि नवाही गांव लाखों में 10 साला बच्चा कुत्ते के काटने से जान की बाजी हार गया। 10 साला साजिद को कुत्ते ने स्कूल जाते हुए काटा। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर ना हो सका। बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है लाखों गांव में, जहां 10 साला बच्चा कुत्ते के काटने से जाँ बहक हो गया। शहर शहर गांव गांव आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में 2 मासूम बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, काट कर चेहरा बिगाड़ दिया। हारूनाबाद के रूरल हेल्थ सेंटर में भी आवारा कुत्तों की भरमार नजर आ रही है, जिसके बायस दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। एक और अहम खबर आपको दें, बहावलपुर थाना में शौहर ने घरेलू रंजिश पर 3 साथियों के हमरा बीवी की टांग काट दी। बीवी की मुद्दईयत में उसके खावंद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना दिरोड़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस भी ले लिया है। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सफाक शख्स ने घरेलू रंजिश पर 3 साथियों के साथ मिलकर अपनी बीवी की टांग काट दी। उसके बाद बीवी की मुद्दईयत में उसके खामंद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ थाना दिरावर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले कि इस वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस भी ले लिया है। सख्त से सख्त सज़ा देने का हिदायत दी गई है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। RPO बहावलपुर से इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। अस्पताल में मौजूद है बीवी, जिसकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वजाहत बशीर हमारे साथ मौजूद है। वजाहत बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में। थाना दिरावड़ का इलाका है, चक 132 DNB, जहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर
جاوید قادر نامی ملزم جو کہ گھریلو رنجش پر 3 ساتھیوں کے ہمراہ اپنی بیوی کی پروین بیوی کی ٹوکا سے ٹانگ کاٹ دی ہے۔ پروین بیوی کی مدعیت میں اس کے خاوند جاوید قادر اور 3 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ دراوڑ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس تھانہ دراوڑ کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مار رہی ہے، جبکہ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لے لیا اور RPO باولپور سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جی، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ وجاہت بشیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں گاؤں سڑا گرا کے قریب چشمہ نہر میں سواریوں سے بھرا لوڈر رکشہ چشمہ نہر میں گرنے کا واقعہ پیش آیا۔ نہر میں گرنے والے 2 افراد کی تلاش جاری ہے، دوسرے روز بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد ڈوب گئے تھے، 4 خواتین کی لاشیں جبکہ بچے اور 2 خواتین سمیت 4 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ لوڈر رکشے میں سوار خواتین اور بچے شادی کی تقریب میں جا رہے تھے جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ حادثے کا شکار ہونے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے رضوان اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رضوان، کہیے گا یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ جی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان تھانہ پروا کا حدود ہے، محلہ جنگی، جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ چنچی لوڈر میں تقریباً 23 افراد سوار تھے جو کہ شادی کی تقریب میں جا رہے تھے، جو کہ ڈرائیور سے بے قابو ہو کر رکشہ بڑی نہر میں جا گرا، جس میں ٹوٹل 23 افراد ڈوب گئے، جن میں 6 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ 4 کل اور آج 3 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ ابھی تک 10 افراد بھی لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ آج 2 بچوں اور 1 خاتون کی لاش نکالی گئی ہے۔ جی، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بہت شکریہ رضوان اللہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے۔ جلد سے جلوس اور کارنر میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا چوگا میں جلسے سے خطاب، کہا حکمرانوں کو ان کے گھروں تک پہنچا کر آئیں گے، شیروں کی زرزمین پر کوئی گیدڑ حکومت نہیں کر سکتا۔ مزید کہا حکومت نے گلگت بلتستان الیکشن میں دھاندلی کی کوشش کی تو عوام انہیں نہیں چھوڑے گی۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نگر میں جلسے سے خطاب کیا، بولے کرا کرم کے سامنے کہتا ہوں گلگت بلتستان کو آئین دلواؤں گا۔ بے نظیر بھٹو نے بیرون ملک بھی لوگوں کے لیے روزگار کا بندوبست کیا تھا۔ گلگت بلتستان کے انتخابات کے لیے پرنٹنگ پریس کارپوریشن آف پاکستان کی طرف سے چھپائے گئے بیلٹ پیپرز گلگت پہنچ گئے ہیں۔ 15 نومبر کو ہونے والے الیکشن کے لیے 7.5 لاکھ بیلٹ پیپرز 10 اضلاع کے DROs کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اہم پیش رفت ہوئی ہے، بیلٹ پیپرز تیار ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاکر، کہیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کے آفس میں یہ کنٹینر آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں جو پہنچ چکا ہے، جو 23 حلقوں میں انتخابات انہیں 7.5 لاکھ سے زائد بیلٹ پیپر اسلام آباد پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان سے پرنٹ ہونے کے بعد یہ گلگت پہنچے ہیں، اور آج چیف الیکشن کمشنر خود جو ہے وہ DROs کو یہ بیلٹ پیپر ان کے جو متعلقہ حلقے ہیں ان کے حوالے کریں گے۔ سیل بند جو ہے وہ یہ کنٹینر ہے، جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کہ اس کے جو سیلز ہیں ابھی سب کے سامنے، میڈیا کے سامنے، نمائندان کے سامنے اوپن کی جا رہی ہے، اور یہیں سے یہ جو جتنا بھی الیکشن کا مٹیریل ہے، پرنٹنگ مٹیریل، وہ اس کنٹینر میں، اور یہاں سے چیف الیکشن کمشنر جتنے بھی متعلقہ ان کے DROs ہیں، ROs ہیں، ان کے حوالے کریں گے تمام حلقوں میں۔ DROs کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات 2020 کا دنگل 15 نومبر کو سجے گا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سیاسی امیدوار بھی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں دیامیر سے حسین احمد۔ گلگت بلتستان کا انتخابی دنگل سیاسی پارا عروج پر، الیکشن مہم اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری۔ ضلع دیامر میں خوب گہما گہمی، دیامر کے 4 حلقوں کے لیے 44 امیدوار میدان میں آ گئے۔ دیامر 1 سے 17 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا، دیامر 2 سے 7، دیامر 3 سے 11 اور دیامر 4 سے 9 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ گلگت بلتستان عام انتخابات 2020 اپنے عروج کے اوپر ہیں۔
यहाँ पर सियासी गहमा गहमी अपने उरूज के ऊपर है, लोग अपने अपने धंधों में लगे हुए हैं। इंतखाबी मारामारी के दौरान अवाम कई पुरानी सियासी शख्सियात की कमी महसूस कर रहे हैं। साबिक वजीर जंगलात मोहम्मद वकील, साबिक स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मलिक मोहम्मद मिस्कीन, साबिक वजीर ज़राअत हाजी जहांबाज और साबिक रुकन सैयद अफजल वफात पा चुके हैं। हुसैन अहमद, नियो न्यूज़, द्यामिर। हम आपको बताएं कि शहर शहर गांव गांव कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। मानसेरा में एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया, जबकि तुलबा और असातिज़ा में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद ज़िले में मजीद 4 सरकारी स्कूलों को भी सील कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मानसेरा में मास्क और समाजी फासलों पर अमल दरामद कराने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। चनेओट में भी एक शख्स कोरोना वायरस के बाइस दम तोड़ गया, जबकि दूसरी जानिब हैदराबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बावजूद शहरी ना तो समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं और ना ही सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल देखने में आ रहा है। महकमा सेहत गोटकी और जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। खानपुर महर के इलाकों में गैस्ट्रो की वबा 2 मासूम बच्चों को निकल गई। खानपुर महर के नवाही गांव में 8 माह की अलिशबा और 2 साला मुजम्मिल जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली सुमरू से। जी बिल्कुल, खानपुर महर का ये नवाही इलाका है जो नवाही का इमाम बख्श आलमानी है, जहाँ पर गैस्ट्रो की जो है वबाई सूरत अख्तियार कर दी है। गैस्ट्रो के फैलने के बाद जो है गाँव के 2 कमसन बच्चे हैं, 8 माह की अलिशबा और 2 साला मुजम्मिल जो है जाँ बहक हो गए। इस सिलसिले में महकमा हेल्थ की जानिब से गैस्ट्रो जो वबा है उसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं। जी कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग कंट्रोल करने के लिए धुआं छोड़ने वाले भट्टों को बंद किया जा रहा है, जिससे हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। नुमाइंदा नियो न्यूज़ अब्दुल सलाम नाज इस वक्त भट्टे पर मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। जी कहिएगा। जी, पंजाब भर में स्मोक का सिलसिला जारी है, जिसकी रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जो धुआं छोड़ने वाले भट्टे हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मजदूर हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भट्टा मालिक, उनसे बात कर लेते हैं। जी, भट्टे बंद करने से सैकड़ों मजदूर ख़ानदान जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इसके लिए हुकूमत को कोई इकदाम करने चाहिए और बिला सूद कर्ज़ों का इजरा करना चाहिए, ताकि तमाम लोग अपना कारोबार पुरसुकून तरीके से कर सकें। हुकूमत को चाहिए कि वो इस टेक्नोलॉजी को फ़ाल करने के लिए कर्ज फराहम करे, ताकि जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार होने से बच जाएं। जी मजदूर परेशान है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फ्रांस में गुस्तखाना खाकों के इशात के खिलाफ मरी में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में सियासी और समाजी कारोबारी तंजीमों समेत सिविल सोसाइटीज़ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताज हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। ताज हुसैन, कहिएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी GPO चौक में, जहाँ पे आज मलून फ्रांस के सदर को जो है वो उसके पुतले को यहाँ पे जलाया जा रहा है कोसार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कोसार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर। मैं उनसे कहूँगा कि आज इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, फ्रांस की तरफ से जो है हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की गई है और गुस्ताखाना खाके शाये किए गए हैं, इसके खिलाफ जो है पूरी उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज है और दुनिया भर के मुसलमान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आज कोसार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जो है आज मरी में ये एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये मुतालबा भी पेश किया गया है कि फौरी तौर पे फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क बदर किया जाए और अपने सफ़ीर को पाकिस्तान वापस बुलाया जाए। जी, फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फ्रांस में गुस्तखाना खाकों की इशात के खिलाफ टिंडवाला यार में भी दीनी मजहबी जमातों के मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां जारी हैं। शरीक शुरका के हाथों में प्ले कार्ड्स हैं, बैनर्स उठा रखे थे। प्ले कार्ड बैनर्स पर फ्रांस के खिलाफ सख्त नारेबाजी थी। शहरियों से फ्रांस की मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा भी किया गया था। शाह लतीफ़ गेट पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सैयद गुलाम हैदर बुखारी, उनसे मजीद जानते हैं। जी सैयद गुलाम हैदर बुखारी, कहिएगा।
جی بالکل دنیا بھر کی طرح ٹنڈول یار میں بھی فرانس کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکوں کے خلاف جو ہے تمام ملک میں جو احتجاجی ریلیاں، احتجاجی دھرنے اور احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ حافظ مولانا اشفاق بغدادی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں. دیکھیں فرانس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کی ہے، تو اب حکومت کو چاہیے کہ وہ عملی اقدام اٹھائے. چونکہ ہماری حکومت ریاست مدینہ کے نام پر بنی ہے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو ہے وہ فرانس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے. ملک بدر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کے سفیر کو پاکستان واپسی بلایا جائے. حکومت سے ان کا یہ جی. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ اسلامیہ کالج برائے خواتین لاہور کینٹ میں یوم اقبال کے سلسلے میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. مہمان خصوصی اعجاز نثار تھے، جبکہ صدارت کے فرائض نسرین جاوید خان نے سر انجام دیے. تقریب میں اقبال کی خوبصورت دعا پیش کی گئی. ڈاکٹر راہیلہ کوثر اور مسز آسیہ درانی نے شکوہ جواب شکوہ کے منتخب بند پیش کیے. مہمان خصوصی اعجاز نثار نے اقبال کے فلسفے پر روشنی ڈالی. انہوں نے موجودہ دور میں فلسفہ اقبال کی ضرورت اور اہمیت کو بھی بیان کیا. پرنسپل نسرین جاوید خان نے اقبال سے اپنی محبت اور دلی تعلق کو بیان کیا. تقریب میں دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. جیکب آباد میں جعلی کھاد کی فروخت کاشتکاروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو گئے. ناقص کھاد نے کئی ایکڑ پر پھیلی چاول کی فصل مکمل تباہ کر دی. کاشتکار کہتے ہیں کہ فصل پر کیے گئے خرچ اور محنت دونوں پانی میں ڈوب گئے. تفصیلات کے لیے اسد علی مغل کی رپورٹ. جیکب آباد میں رواں سال چاول کی فصل خراب. کاشتکاروں کا کہنا ہے پیداوار نہ ہونے کے برابر ہے. 1 ایکڑ کاشت پر 1.5 لاکھ روپے خرچ آئے، لیکن جعلی کھاد سے فصل برباد ہو گئی. سیمپل ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری بھجوائے تو ناقص کھاد کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے. یہ مسکین جو ہے ہاری ہیں، یہ بیچارے کسان ہیں، ان کی پورائی کہاں سے ہوگی؟ ابھی یہ بیچارے تو قرضہ ہی ہو جائیں گے. ان کا 70-80 ہزار کا اگر نقصان ہو رہا ہے ایک فی جریب پہ، جو 10 ایکڑ کر رہا ہے، آپ بتاؤ مجھے اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ وہ 10-12 لاکھ روپے بیچارہ زندگی میں اس نے 10 لاکھ کبھی دیکھے نہیں آنکھوں سے. ایڈیشنل ڈائریکٹر ایگریکلچر جیکب آباد منیر جمانی کا کہنا ہے رواں سال درجہ حرارت بڑھنے سے چاول کی پیداوار متاثر ہوئی. ہاری کہاں جائیں گے؟ سارا سال اس کا گزار اسی پہ ہے، تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. وہ تو ابھی خودکشی کرنے کے لیے تیار ہیں. میں خود اپیل کرتا ہوں CM سندھ سے اور جسٹس پاکستان سے اپیل کرتا ہوں. 2 نمبر بھی چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے اس کے لیے. کھاد اور زرعی ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اس کے باوجود فصل کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. کاشتکاروں نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. اسد علی مغل، نیو نیوز، جیکب آباد. آٹے اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہونے کے باعث سبی میں بھی نان بائیوں نے نان کی قیمت میں 2 روپے اضافہ کر دیا. 20 روپے میں فروخت ہونا شروع ہو گیا، جبکہ دوسری جانب ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے شہری اور سٹور مالکان شدید پریشان ہیں. اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سبی سے رمیش کمار اور سوات سے بہار علی. پہلے سبی کا رخ کرتے ہیں. رمیش کمار، آپ بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث سبی میں بھی نان بھائیوں نے نان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. جبکہ جو پہلے فی نان 18 روپے فروخت کیا جاتا تھا، ابھی اس کی 2 روپے قیمت میں اضافہ کر کے 20 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ نان بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں. یار دیکھو 20 روپے میں بھی ہم لوگوں کو وارہ نہیں کر رہا ہے. پہلے آٹا جو تھا 3,500 سے 4,000 تک تھا، ابھی وہی آٹا 7 سے 8,000 تک پہنچا ہے. کم سے کم ہم لوگوں کی سرکار سے گزارش ہے کہ یا تو اگر یہی 20 چلانا ہے، پھر آٹے کا قیمت کم کر دیا جائے، گیس کا قیمت کم کر دیا جائے. ہم لوگوں کے اور بھی اخراجات کافی ہے کہ یہ 20 روپے میں بھی ہمیں وارہ نہیں کھاتا ہے. جی شہری پریشان ہے. رمیش ساتھ ہی رہیے گا. سوات کا رخ کرتے ہیں. بہار علی نے وہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے. بہار، آپ بتائیے گا نان بھائیوں کا کیا کہنا ہے سوات میں؟
जी बिल्कुल, अगर मुल्क भर की तरह सवात में भी अदवायात की कीमतों की बात की जाए तो अदवायात की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों को काफ़ी परेशानी और मुश्किलात से दो चार है। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी सीनियर साहब भी मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात कर। इस बात में कोई शक नहीं है कि दीगर महंगाई के साथ साथ अद्वियात, वही अद्वियात जो जान बचाने के लिए ज़रूरी होती है, उनमें बेताश है इजाफा। मेरे ख्याल से ये हुकूमत के लिए सोचने की बात है, क्योंकि गरीब बंदा के पास तो रोटी और उनके अखराजात के लिए पैसे नहीं है, तो मेडिसिन के लिए पैसे वो कहाँ से लाएंगे। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो जो सेहत इंसाफ कार्ड है उसमें अदवायात शामिल करने का अपील भी की है कि वो इसमें को शामिल करे और गरीब आवाम को रिलीफ दे। जी, गरीब आवाम को रिलीफ दे। बहुत शुक्रिया बहार अली और रमेश कुमार, आप दोनों का आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों की अबतर सूरत हाल है। शहरियों को तकलीफ का सामना है। शहरियों का कहना है कि सड़कों की ख़राब हालत के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। इस सूरत हाल पर अपने नुमाइंदगान से बात करते हैं। जहलुम के इलाके दीना से जरार मीर हमारे साथ होंगे, जबकि झड्डू से शकील मुजाहिद और जैकबाबाद से असद अली मुगल हमारे साथ होंगे। सबसे पहले जरार से बात करते हैं। आप बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध और एशियाई तरक्याती बैंक के मुश्तरका ताउन से 3.3 बिलियन रुपए से डिग्री से 9 कोट 54 किलोमीटर शाहरा की तामीर का काम तो मुकम्मल कर लिया गया है। 4 साल की तवील मुद्दत में सड़क तो तामीर कर दी गई है, लेकिन झुड्डो से 9 कोट 17 किलोमीटर शाहरा में ट्रैफिक कवानीन के साइन बोर्ड और गेट आइज का काम भी अधूरा छोड़ रखा है, जबकि 20 से ज़ायद पुलियाँ भी अधूरी छोड़ रखी हैं। किनारों में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। इलाका मकीन का मुतालबा है कि शाहरा में पड़ा हुआ अधूरा काम मुकम्मल किया जाए ताकि ट्रैफिक की आमदरफ्त में आसानी हो सके। जी शहरी परेशान है। आप साथ ही रहेगा। जैकबाबाद का रुख करते हैं। असद मुगल हमारे साथ मौजूद है। असद मुगल, आप बताइएगा जैकबाबाद की क्या सूरत हाल है? बात की जाए जैकबाबाद शहर के रोड रास्तों के हवाले से तो साबका दौरे हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे और रोड डिपार्टमेंट में बैठे हुए अफसरान की मुबैना मिली भगत की वजह से जैकबाबाद शहर के अक्सर रोड रास्ते खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद के मुमल फाटक रोड पर। इस रोड के ज़रिए यहाँ के जो 8 से 10 देहात हैं उनके जो इलाका हैं, अगर बात की जाए अंदरूनी शहर की सड़कों के हवाले से तो कायदे आज़म रोड, ओल्ड म्यूनसिपल रोड, पीर बुखारी, अफजल खान खोसो रोड की सूरत हाल भी अबतर हो चुकी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रोड की खस्ता हाली के लिए आला हुकाम को नोटिस देकर अक्सर नौ सड़कों की तामीर के लिए कोई कड़े इकदाम करने चाहिए। असद मुगल साथ ही रहेगा। झुड्डू का रुख करते शकील हमें वहाँ से अपडेट करेंगे। शकील, आप बताइए क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगला रोड पर। मंगला रोड गुज़श्ता 60 साल पहले बनाई गई और इस पे 235 मुख्तलिफ जो गांव हैं वो इस शहर को ख़रीदारी के लिए आते हैं और ये आज़ाद कश्मीर को बुलाने का वाहिद ज़रिया है। और ये आप टूट फूट का शिकार है और मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो किन मुश्किलात को फेस करते हैं। देखें जी, मंगला रोड बहुत पुरानी रोड है, लेकिन इसकी तरफ कोई भी इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा सकी। मंगला रोड की सूरत हाल ये है कि मंगला रोड पे तकरीबन 10 से 15 स्कूल हैं, जिनमें सरकारी भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं। बच्चों का स्कूल आना जाना होता है। यहाँ जो 12 स्कूल भी मौजूद हैं सरकारी स्कूल के समेत, और जो अस्पताल में आने वाले मरीज़ हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी, हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। 3 शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, यख बस्ता सर्दी से बचना हो तो इस्लामपुर की गर्म शॉल ही बेहतरीन इंतखाब है। इस्लामपुर में हर किस्म और डिज़ाइन की शॉल दस्तयाब है। हुनरमंद अफराद ये शॉल किस तरह बनाते हैं, बता रहे हैं सवात से हारून सिराज। सर्दियों के आमद के साथ ही स्वाद की मशहूर इस्लामपुरी शालों की मांग में इजाफा हो जाता है। देसी ऊन और हाथ से बनी नरम गरम शालों को मशीनी चादरों पर फोकियत दी जाती है। यहाँ पर स्वाद में जो लोकल भेड़ बकरे दुम्बे होते हैं हम उससे हासिल कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं पुश्तू ज़ुबान में शड़ी, जो यहाँ का ट्रेडिशनल शॉल है। इसके बाद फिर जो दूसरी किस्में आते हैं वो हमें पंजाब से आते हैं। इस्लामपुर में इस सनत से वाबस्तगी की वजह से कोई बेरोजगार नहीं। यहाँ पर 6000
लकड़ियाँ लगाई गई हैं जिसमें हुनरमंद रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों शालें बना देते हैं। पहले तो ये जो लेडीज़ कढ़ाई होती थी मतलब ये फैब्रिक के ऊपर होती थी, लेकिन अब रिसेंटली हुआ ये है कि हाथ की जो ऊपर की एम्ब्रॉयडरी उसके अलावा अब जो है ना ये फैब्रिक जो है ना ये भी इधर बनता है। आया था इधर स्वाद को शेयर करने के लिए, तो यहाँ का मौसम बहुत ठंडा था, ठंड थी यहाँ, तो मैंने ये शहर शहर गांव गांव से फिल वक्त इतना ही। हर खबर की तफसील के लिए देखते रहिए नियो।